हेलो एवरीवन। तो आज हम विद्युत कक्षा 10 के बिहार बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और इसमें साथ साथ मैं थ्योरी भी बताते चलूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। इसके बाद आपके जो एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाओगे और इसका अगला पार्ट भी आएगा, तो आप इसका अगला पार्ट भी जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक कितना होगा। ये पूछ क्या रहा है, 0 से 1 के बीच 20 को विभाजन चिन्ह है, मतलब 20 को लाइन बने हुए हैं एक वोल्ट मीटर में, तो इसका अल्प मापांक क्या होगा, मतलब वो सबसे छोटा जो माप सकता है वोल्ट वो कितना होगा। तो 1 से 20 तक 20 जो है वो 20 स्टेप में नाप सकता है। मतलब ऐसे मान सकते हैं हम, जैसे घड़ी होता है तो घड़ी में एक से किसी दो एक घंटे में हमें 6 बना हुआ रहता है, छोटे छोटे डॉट डॉट आपने देखा होगा। तो हम 1 घंटा के बाद 10 मिनट, फिर 1 घंटा 20 मिनट ऐसे मापते हैं वो घंटे की सुई से। उसी तरह इसमें जो वोल्ट मीटर का सुई है वो 20 खाने बना हुआ है, मतलब 0 से 1 वोल्ट के बीच 20 बार मतलब 20 जगह पर दिखाएगा। तो इससे इसमें क्या बता सकते हैं हम कि वो सबसे कम कितना नापेगा। तो इससे यह पता चलता है कि वह सबसे कम 1/20 वोल्ट मापेगा। 1/20 वोल्ट कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.05 वोल्ट। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये जरूर आपको पता होगा कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और अगला है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो ये भी हम अपने घरों में जो विद्युत धारा आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है, वो हमें पता ही है। अगला प्रश्न आता है हमारे पास कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 1 माइक्रो एम्पियर पूछ रहा है, और माइक्रो कितना होता है, 1 एम्पियर तो जानते हैं, और 1 माइक्रो एम्पियर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। यही 1000 एम्पियर जैसे हम बोलते हैं 1000 एम्पियर, तो उसी तरह माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो बोलते हैं 10⁻⁻6 को, तो माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो हमारे घर में जो बिजली आती है वो यूनिट में हम देखते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट घर का बिल आता है। आप लोग सुने ही होंगे कि 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट इस तरह का आता है। तो वो कितने यूनिट के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा। तो ये होता है हमारे घर में जो 1 यूनिट उठता है उसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न छठा है हमारे पास कि 1 HP यानी हॉर्स पावर या अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। तो ये कितना होता है, ये होता है 746 वाट के बराबर। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने में हम उपयोग करते हैं एमीटर का, और वोल्टेज मापने में वोल्ट मीटर का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन है 9वां, वोल्ट कहलाता है। तो वोल्ट क्या होता है, तो मतलब आपको सीधा वोल्ट का ऐसा मात्रक या फिर वोल्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो वोल्ट 1 वोल्ट कितना होता है, 1 जूल पर कूलम। और इस सेशन के नोट्स भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि बार बार आप एक बार पढ़ सके या फिर आप बार बार इस वीडियो को देख सके। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और सभी नए वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमें अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अगला है, आवेश का ऐसा मात्रक होता है। तो आवेश क्या होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो आवेश का ऐसा मात्रक हो जाएगा हमारा कूलॉम्ब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो होता है, यहाँ पे चांदी है तो चांदी मारेंगे, अगर चांदी नहीं होता तो कॉपर मारेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी, एजी। एजी हम सिल्वर को दर्शाते हैं एजी से। अगला है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। अभी मैंने पीछे ही बताया कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर बोलते हैं।
अगला है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो जो हम एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि उसका प्रतिरोध लगभग नगण्य होता है। और जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसको हम जोड़ते हैं कैसे, उसको हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में, और उसका जो होता है प्रतिरोध वो क्योंकि अनंत होता है। ये भी प्रश्न आता है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है और एमीटर का प्रतिरोध, ये भी याद होना चाहिए हमें। और आज का आखिरी और 15वां प्रश्न, एक कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन से बना होता है। तो जो एक कूलम विद्युत आवेश होता है वो कितने प्रोटॉन से बना होता है। तो एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए, और प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव होता है, इसलिए उसका हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसका अगला पार्ट भी आएगा। और हमने पीछे भी बहुत सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स के वीडियो बन रहे हैं इस चैनल पे, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखें और वहाँ एक बार जरूर देख ले डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों के साथ, जितने भी क्लास 10th में है या 12th के भी वीडियो आते हैं इस चैनल पे, तो उनके साथ भी जरूर